हेलो गाइस। तो आज जो एनिमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीज किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड नंबर 13। एपिसोड 13 की शुरुआत में दिखाया जाता है प्रिंसेस लेक्सिया और लूना जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई युवा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। और वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ग्लैड है युवा कि तुम ठीक हो। युवा जो होता है वो सोच रहा होता है। तभी दिखाया जाता है ओवेन जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि अभी हम मीटिंग करने वाले हैं और ये डिसाइड करने वाले हैं कि हम प्रिंस रैगर के साथ क्या करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि युवा सामा तुम भी वहाँ पर प्रेजेंट हो। दिखाया जाता है युवा जो है वो प्रिंसेस से परमिशन मांगता है और वो कहता है ठीक है। दिखाया जाता है युवा प्रिंसेस लेक्सिया वो सारे के सारे दरबार में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रिंस को पकड़ रखा होता है। वहीं प्रिंस कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। दिखाया जाता है प्रिंस के ऊपर से मास्क को खोल दिया जाता है। उसके शरीर और मुंह पर बहुत सारे जले हुए निशान होते हैं। सारे के सारे उसको देख के हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि फादर आखिर आप मेरी तरफ से मुंह क्यों फेर रहे हैं। और लेक्सिया तुम्हारी आंखों में वो कैसे लुक हैं, क्या तुम मुझ पे दया भावना दिखा रही हो। आखिर किसका फॉल्ट है ये कि मैं इस तरह का बना। मैं इस तरह का इसीलिए बना क्योंकि मैं तुम्हारे मैजिक के अंदर फंस गया था। वहीं किंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे जख्म तो हील हो गए थे। तो वहीं प्रिंस कहता है कि मैं पागल सा हो गया था जब मैंने लेक्सिया के मैजिक को देखा और मेरी पूरी की पूरी बॉडी जो थी वो अनकंफर्टेबल हो गई थी और फाइनली उस डिस्ट्रक्शन को मैंने अपनी बॉडी से रोका। वहीं प्रिंस कहता है फादर आपको तो मेरी सफरिंग के बारे में पता था, आपको तो मुझे हेल्प करनी चाहिए थी। वहीं किंग उसे कहता है जो तुम्हारी कंडीशन है वो एक कर्ज की वजह से है। तो प्रिंस कहता है क्या इसीलिए आपने मुझे बंद करके रखा था। आपने मुझे बंद कर रखा था इसीलिए मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल डिज़ायर था और मैं लेक्सिया से बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैं उसको मारना चाहता था। मैं पहला प्रिंस था फिर भी मुझे पब्लिक में जाने नहीं दिया जाता था। मुझे अपनी फैमिली से दूर कर दिया गया, ह्यूमैनिटी से दूर कर दिया गया। अब कोई भी पॉइंट नहीं है, मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे मार डालो, मैं एक और सेकंड जीना नहीं चाहता। वहीं युवा जो है वो अपना हाथ ऊपर उठाता है। वहीं किंग कहता है कि एक आउटसाइडर को इससे दूर रहना चाहिए। वहीं युवा कहता है मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। वहीं ओवन कहता है कुछ ट्राई करना चाहते हो। दिखाया जाता है युवा जो है एक पोशन निकालता है और वो प्रिंस की तरफ बढ़ता है। प्रिंस कहता है तुम्हारे हाथों में क्या है। दिखाया जाता है युवा जो है उस पोशन को प्रिंस को पिला देता है। प्रिंस मना करता है। दिखाया जाता है जैसे ही प्रिंस उस पोशन को पीता है वो कहता है आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है। दिखाया जाता है लेक्सिया का जो भाई है वो पूरी की पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्रिंस जो है वो भागते हुए जाता है और अपना चेहरा और शरीर मिरर में देखता है और वो कहता है अरे ये तो इम्पॉसिबल है, सारे के सारे जले हुए निशान चले गए। वहीं युवा कहता है मैं भी श्योर नहीं था, मेरे पास रिकवरी मेडिसिन थी जिसे हम कहते हैं क्योर ऑल हर्ब्स, इसीलिए मैंने लिबर्टी ली और मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था। दिखाया जाता है सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। वो कहता है युवा तुम इतनी कीमती चीज़ जो है वो मेरे बेटे पे इस्तेमाल कर रहे हो। वहीं युवा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत सारी हैं जो मेरे घर के मैदान में उग रही हैं। वहीं राजा जो है वो कहता है क्या, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं प्रिंस कहता है चाहे मेरे जख्म जो हैं वो भर गए हों लेकिन जो मेरे को फांसी की सज़ा मिलने वाली है वो पक्की ही है। वहीं लेक्सिया कहती है अपने पिता से कि पिता आप बताइए कि आखिर मेरे भाई के गुनाह क्या हैं। तो वहीं किंग उसे समझाता है क्योंकि वो तुम्हें टारगेट करना चाहता था, तुम्हारी ज़िंदगी लेना चाहता था। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है मैं इसे फॉरगिव कर दूंगी। वहीं किंग कहता है क्या। वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है जो क्राइम मेरे भाई ने किया है वो मुझे मारना चाहता था, मैं उसे फॉरगिव करती हूँ। वहीं प्रिंस कहता है ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, मैं तुम्हें मारना चाहता था। तो वहीं प्रिंसेस लेक्सिया कहती है मैं यहाँ पर विक्टिम हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। वो अपने पिता से बहस करती है कि मैं भी तो टारगिल से इन्वॉल्व थी। तो वहीं किंग उसे समझाता है कि देखो बेटा तुम्हें टारगेट किया गया था। और वो अपने फादर से कहती है पिताजी आप इसे फॉरगिव क्यों नहीं कर सकते, आप इसे छोड़ दीजिए। वहीं किंग कहता है ये इतना सिंपल नहीं है। वो अपने पिता को कहती है कि मेरे भाई के सारे गुनाह माफ़ कर दीजिए, क्या ये ठीक है। वहीं किंग कहता है हाँ
वहीं लेक्सिया का भाई कहता है लेक्सिया। वहीं लेक्सिया कहती है कि मेरे ब्रदर, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ दोबारा से काम करना चाहूँगी। दिखाया जाता है प्रिंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रिंस के गुनाह से उसे माफ़ कर दिया जाता है। दिखाया जाता है प्रिंस जो है वो युवा को शुक्रिया करता है और कहता है तुमने मेरी इतनी हेल्प की। वहीं किंग आर्नोल्ड जो हैं वो युवा को कुछ रिवॉर्ड ऑफर करना चाहते हैं। तभी प्रिंसेस लेक्सिया कहती है क्यों ना तुम अपना रिवॉर्ड मुझसे शादी करके ले लो युवा। वहीं लूना जो है वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी युवा। प्रिंसेस लेक्सिया और लूना जो है वो आपस में बहस करने लगती हैं। दिखाया जाता है प्रिंस जो है वो किंग को कुछ सजेशन देता है और किंग जो है वो कहता है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। किंग जो है वो कहता है कि युवा मैं तुम्हें मेंशन और लैंड देता हूँ और मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ नाइट बैरॉन का हमारी कंट्री में। वहीं युवा कहता है क्या। युवा जो है वो वापस अपने रूम में आ जाता है और कहता है मुझे लगता है आज मुझे इसी कैस्टल में रहना पड़ेगा रात को। मुझे विला भी मिल गया और साथ में मुझे कुछ रैंक भी मिल गए यहाँ पे। और वो नाइट आकातेशु से बात करता है और वो कहता है आकातेशु और नाइट, आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। दिखाया जाता है युवा जो है वो बेड पे सो जाता है। अचानक ही दिखाया जाता है युवा जो है उसी विलन से लड़ाई कर रहा होता है और वो एकदम से सपने से उठता है और वो एकदम घबरा गया होता है। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्टूडेंट जो हैं वो आपस में बातें करते हैं, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। वहीं युवा के दोस्त पूछते हैं युवा क्या तुम आज हैंग आउट करना चाहोगे हमारे साथ। दिखाया जाता है युवा जो है अपना सामान पैक करता है और वहाँ से जल्दी निकल जाता है और कहता है मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। दिखाया जाता है युवा को भागते समय रास्ते में कावरी मिलती है जो कहती है कि आज मैं तुम्हारे घर में पढ़ना चाहती हूँ। वहीं युवा जो है वो भागते हुए जाता है और कहता है कि मुझे आज बहुत जल्दी है। और वो भागते हुए सोच रहा होता है मुझे उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी डिटेल नहीं पता है। उसे याद आता है कि प्रिंस उसे डिटेल दे रहा होता है कि उस लड़की ने उसे किस तरह से मैनिपुलेट किया, कि उस लड़की के पास बहुत सारी ट्रेमेंडस पावर है। दिखाया जाता है युवा जो है उसे याद आती है उस लड़की की जिसके पास पावर होती है बाइल की, और वो सोचते हुए भागता हुआ जाता है और उसको रैबिट की याद आती है जिसने उसे समझाया था कि जो बाइल होते हैं वो नेगेटिव साइड की तरफ होते हैं। दिखाया जाता है युवा जो है अपने घर चला जाता है और जल्दी से जाके ट्रेनिंग शुरू कर देता है आकातेशु और नाइट के साथ। वो सोचता है मुझे बाइल से लड़ना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस करता है और वो सोचता है मास्टर उसागी को पता होगा कि उस बाइल से कैसे जीता जा सकता है, और वो कहता है हमें कुछ भी करके जीतना पड़ेगा, हमें खुद को रेडी करना पड़ेगा। वहीं युवा कहता है आखिर क्या हुआ। दिखाया जाता है एकदम से धमाका होता है। युवा जो है वो देखता है अरे वो लड़की यहाँ पर पहुँच गई है, और वो पूछता है आखिर तुम हो कौन, तुम हमें अटैक क्यों कर रही हो। वहीं वो लड़की बताती है तुम मेरे प्लान्स के लिए रुकावट हो, इसीलिए मैं रिवेंज ले रही हूँ। वहीं युवा कहता है रिवेंज। वहीं युवा कहता है मुझे पता नहीं है आखिर तुम क्या बात कर रही हो। और वो कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा, उसके बाद मैं पूरी डिटेल्स पूछूंगा। दिखाया जाता है उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है काउरी जो है वो युवा के डोर पे बेल बजाती है, कोई जवाब नहीं देता है तो काउरी जो है वो घर के अंदर आ जाती है और वो दूसरी दुनिया के दरवाजे से अंदर चली जाती है और वो ढूंढती है कि आखिर युवा कहाँ है। दिखाया जाता है गार्डन का दरवाज़ा खुला होता है और काउरी को याद आती है युवा की जिसने उसे बताया था कि इस जो फेंस है इसके बाहर मॉन्स्टर्स हैं। अचानक ही काउरी को आवाज़ सुनाई दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की और युवा के बीच फाइट हो रही होती है। वहीं युवा कहता है ये सब रिवेंज के लिए है, आखिर मैंने किया क्या है। वहीं वो लड़की कहती है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। युवा नाइट फाइट करते हैं उस लड़की के साथ। युवा जो है उस लड़की को किक मारता है। वहीं दूसरी तरफ से नाइट भी उसे अटैक करता है। वहीं दिखाया जाता है दूर से काउरी देख रही होती है। वहीं वो लड़की कहती है तुम अमेजिंग हो। दिखाया जाता है वो युवा की तरफ तीर मारती है। युवा और नाइट उससे बचते हुए भागते हैं और तभी दिखाया जाता है वो काउरी को देख लेता है। युवा किसी तरह उसके अटैक को रोकता है। दिखाया जाता है वो लड़की युवा की तरफ अटैक करती है। तभी एकदम से वहाँ पर रैबिट पहुँच जाता है और उस अटैक को ख़त्म कर देता है और वो कहता है मैं ज़रा लेट पहुँचा। वहीं युवा कहता है मास्टर युसागी। वहीं रैबिट जो है वो कहता है युति। वहीं वो लड़की कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वहीं वो रैबिट कहता है तुम सक्सेसर हो डिवाइन पावर की, है ना। तो वहीं युति कहती है मैं अपने मास्टर का बदला लूँगी, मैं रिवेंज लूँगी इस पूरी की पूरी दुनिया से। तो वहीं मास्टर उसागी कहता है
कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मास्टर यही चाहते थे? वहीं वो लड़की कहती है तुम चुप रहो। युवती कहती है आखिर तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में पता ही क्या है? मेरे मास्टर जो थे वो पूरे के पूरे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहे थे इतने सारे सालों से, और उन्हें ह्यूमंस ने ही धोखा दिया और उन्हें मार डाला। तो वहीं मास्टर युसागी कहते हैं ये हमारा मिशन है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इस प्लैनेट के साथ, क्योंकि हम डिवाइन हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करें, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए हमें इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है बिना इस दुनिया को डिस्ट्रॉय किए हुए। वहीं युवती जो है वो कहती है मुझे ये स्किल्स जो है अपने मास्टर से मिली हैं, मुझे टाइटल नहीं चाहिए डिवाइन का, मैं केयर नहीं करती इस चीज़ के बारे में। दिखाया जाता है वो दोबारा अटैक करती है। वहीं मास्टर उसागी कहते हैं युवा अपने पैरों का इस्तेमाल करो। वहीं मास्टर उसागी बताते हैं ये डिवाइन की पावर है, और वो उसे कहते हैं कि तुम वही करो अभी जो मैंने किया युवा। वहीं युवा कहता है ठीक है मास्टर उसागी। दिखाया जाता है युवती जो है वो अटैक करती है, वहीं युवा जो है वो वही अटैक करता है जो मास्टर उसागी ने किया था, और कहता है कि अब ये ख़त्म हुआ। दिखाया जाता है एकदम से नाइट जो है और साथ में मास्टर उसागी और युवा जो है युवती पर अटैक कर देते हैं। मास्टर उसागी कहते हैं मैं डिवाइन हूँ, मुझे फ़ाइट करना पड़ेगा अगर मुझे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है तो वहीं युवती कहती है आखिर तुम उन लोगों को क्यों बचा रहे हो जिन लोगों ने मेरे मास्टर को मारा? ये जो दुनिया के लोग हैं ये पूरी की पूरी अर्थ को पल्यूट कर रहे हैं, ये बुरे बुरे काम करते हैं। क्या ये सही होगा इन सबको बचाना जिन्होंने मेरे मास्टर को मारा? वहीं मास्टर उसागी कहते हैं तुम ये डिसाइड करने वाली आखिर कोई नहीं होती, और ना ही मैं हूँ। दिखाया जाता है युवती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, सबको। दिखाया जाता है वो बहुत ही खतरनाक पावर जो है वो निकालती है, पावर जो की है बाइल की। वहीं मास्टर उसागी युवा को बताते हैं वो जो लड़की है वो ईवल गॉड है जिसके पास पावर है बाइल की। दिखाया जाता है युवती जो होती है काफ़ी गुस्से में होती है और वो अपनी बहुत पावर इस्तेमाल करती है और वो कहती है तुम सब यहाँ से गायब हो जाओगे। दिखाया जाता है मास्टर उसागी जो हैं वो युवती से लड़ते हैं। वहीं युवा देखता है, कहता है ये तो बिल्कुल हमारे मास्टर उसागी की टक्कर की है। दिखाया जाता है मास्टर उसागी जो हैं वो गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से आकातेशु जो है वो आता है। दिखाया जाता है वो भागते हुए जाता है। युवा कहता है रुक जाओ आकातेशु। आकातेशु जो है वो कुछ पावर इस्तेमाल करता है, मैजिक पावर, जिसकी वजह से युवती जो होती है उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। वो कहती है अरे मेरे पास कोई पावर नहीं रही। वहीं मास्टर उसागी देखते हैं और कहते हैं तुम कोई आम पिग नहीं हो। मास्टर उसागी जो है वो आवाज़ लगाते हैं युवा। दिखाया जाता है युवा जाता है और युवती पर अटैक कर देता है। युवती जो है वो बेहोश हो जाती है। युवा जो है उसे पकड़ लेता है। वहीं मास्टर उसागी जो है वो बताते हैं इस दुनिया में बहुत सारी होली चीज़ें हैं, हमारे अलावा डिवाइन हैं जो कि अपोज कर सकते हैं बाइल के अगेंस्ट। उन्हीं में से एक जो है वो आकातेशु है। वहीं मास्टर उसागी कहते हैं आखिर इसके साथ क्या करें, और कहते हैं युवा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ ये। वहीं युवा कहता है हाँ। वहीं मास्टर उसागी कहते हैं आकातेशु का बहुत शुक्रिया है जिसके पास होली ग्राउंड की स्किल थी, इसीलिए वो अब अपनी उसी पावर की वजह से अब युवती जो है अपनी पावर जो है बाइल की अब यूज़ नहीं कर पाएगी। दिखाया जाता है मास्टर उसागी वहाँ से चले जाते हैं और वो युवा को गुड बाय कहते हैं। दिखाया जाता है फाइनली युवती को होश आ जाता है तो युवा जो है वो कहते हैं आखिर फाइनली तुम उठ ही गई। वहीं युवा पूछता है आखिर तुम्हारे मास्टर जो थे वो किस तरह के इंसान थे? तो वहीं युवती बताती है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही प्यार से भरे हुए। और दिखाया जाता है युवती की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। दिखाया जाता है वहीं दूसरी तरफ से कावरी जो है वो भागते हुए आती है और उसके पीछे मॉन्स्टर होता है। युवा जो है एकदम से अपना वेपन निकालता है और कावरी के पीछे से वेपन जो है वो मारता है। मॉन्स्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। कावरी जो है वो हैरान हो जाती है। दिखाया जाता है युवा जो है वो युवती को नीचे रखता है और वहीं वो कावरी से कहता है क्या तुम सरप्राइज़ हुई? यही मेरी दूसरी ज़िंदगी है। अगर मेरा कोई अपोनेंट मॉन्स्टर है तो मैं उसे ईजिली मार सकता हूँ। क्या तुम मुझसे डर गई? मैं इस दुनिया में आया हूँ और मैंने खुद को लेवल अप किया है। मैं चीटिंग कर रहा हूँ मेरी असली ज़िंदगी में भी, जो मेरी असलियत में शख्सियत है। हर कोई मुझे नहीं जानता। वहीं कावरी कहती है ये सही नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है युवा जब से तुमने मुझे पहली बार हेल्प किया था। जिस जवाब को सुनने के बाद युवा जो है वो कावरी का शुक्रिया करता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं।
एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कावरी, प्रिंसेस लेक्सिया और लूना एक साथ जो है वो बात लेते हैं। वहीं दिखाया जाता है युवा जो है वो अपने घर के बाहर निकलता है, उसे अपने भाई बहन दिखते हैं। वहीं स्कूल में एती जो है वो क्लास में एडमिशन लेती है युवा की, जिसे सब देख के हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी सुंदर है। वहीं दिखाया जाता है युवा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है और बाहर से दरवाजे से कावरी देख रही होती है, जो कि एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। इसी के साथ लास्ट एपिसोड की समाप्ति होती है।